एक लड़के को अचानक सीने में दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो एक स्टील का पाइप उसके सीने को चीरते हुए बाहर निकल गया। वो लड़खड़ाते हुए अपनी छाती की ओर देखा तो पता चला एक बड़ा मांस का टुकड़ा जमीन पर गिर चुका था। उस लड़के की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। दूसरी तरफ कुछ लोग एक बंद कमरे में फंसे हुए थे। उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो वहाँ कैसे पहुंचे। उसी वक्त हाई जाए नाम का एक लड़का अपने फोन या किसी बटन की तलाश कर ही रहा था कि अचानक डेलनंद उसे पकड़ लेता है। वो अपना जूता उठाकर एक और कमरे में फेंकता है। अगले ही पल वहाँ से आग निकलती है और जूता पूरी तरह जल जाता है। बस एक फीता ही वापस मिल पाया। अब इससे पहले कि कोई कुछ पूछ पाता, डेलनंद एक और गेट खोल देता है। उसके पीछे पीछे सब एक और कमरे में घुस जाते हैं, लेकिन यहाँ भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब डेलनंद उसी पुराने तरीके से अगले कमरे की सुरक्षा जांचने लगता है, यानी जूते फेंक कर चेक किया तो इस बार भी सब सुरक्षित अगले कमरे तक पहुंच गए। आखिरकार मुसीबत ने दस्तक दे ही दी। इस बार फंदा ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। तेज घूमते ब्लेड्स। डेलनंद जोर से चिल्लाया, भागो सब भागो, लेकिन सभी गेट लॉक थे। ब्लेड्स करीब आते जा रहे थे। तभी जमीन पर एक और सुरंग मिलता है। सब उसमें घुस जाते हैं सिवाय हाई जाए के। उसके दोनों हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। तभी डेलनंद उसे खींचकर खतरनाक ब्लेड से बचा लेता है। अब ये जूते फेंकने वाला तरीका भी फेल हो गया था। इसी दौरान हाई जाए को एक अजीब बात याद आती है। हर कमरे के दरवाजे पर कुछ नंबर खुदे हुए थे। शायद यही कमरे के कोड हैं। वो एक पैटर्न नोट करता है। हर सम संख्या वाला कमरा सुरक्षित होता है। अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए वह तेजी से एक इवन नंबर वाले कमरे में जाता है और सही निकला, वहाँ कुछ नहीं हुआ। अब सब मिलकर इसी जुगाड़ से हर एक रूम पार करते हैं। लेकिन एक और ट्विस्ट आता है। अब वे एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहाँ हर दरवाजे पर ऑड नंबर ही हैं। तभी एक युवक गलती से ऊंची आवाज में कुछ बोल देता है और एक वॉइस एक्टिवेटेड ट्रैप चालू हो जाता है। हाय जाए बाल बाल बजता है। डेलनंद सब कुछ समझ जाता है। ये कमरा आवाज से चलता है। जब तक कोई तेज आवाज नहीं करेगा तब तक सब सुरक्षित हैं।